आज हम साइमन कमीशन और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चले बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं साइमन कमीशन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अनाउंस किया गया था कि 10 इयर्स के बाद 1929 में रॉयल कमीशन को सेटअप किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करेगा। उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे लॉर्ड बर्कनहेड। इनके नेतृत्व 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया अंडर चेयरमैनशिप सर जॉन साइमन। इसीलिए कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। जो 7 ब्रिटिशर्स का ग्रुप था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसका विरोध भारतीय लीडर्स ने किया। बर्कनहेड ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इंडियन इतने कैपेबल है कि वह अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके जो हर एक क्लास, हर तबके और हर किसी को एक्सेप्टेबल हो। बर्कनहेड ने इंडियन लीडर्स को भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने की चैलेंज दिया, जिसका मतलब ये था कि इंडियन संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के योग्य नहीं है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ग्रुप, हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट हो। इंडियन लीडर्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी साल दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी कर रहे थे, जिसमें 2 मेजर डिसीजन हुए। पहला ये कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है और दूसरा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप करनी है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप की गई, जिसमें से एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उसी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में हड़ताल हुई। लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु उसमें हुए लाठीचार्ज के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को जिंदगी की जंग हार गए। 28 अगस्त 1928 को कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस के सामने पेश की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जिसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे और जिन्ना ने भी इस रिपोर्ट के खिलाफ वोटिंग की। लेकिन कैलकाटा सेशन में, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, दिसंबर 1928 के दिन कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। मेजॉरिटी वोटिंग के आधार पर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश कर दी गई और मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। तो अब बात करेंगे साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए। इस रिपोर्ट के 2 वॉल्यूम थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि डाकी को एबोलिशन कर दिया जाएगा, प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाएगी और सिंध को बॉम्बे से और बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में काउंसिल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर होगी कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करने की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल होगा। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू रखा जाएगा और इसे दूसरी कम्युनिटीज में एक्सटेंडेड किया जाएगा और कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होगा। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए और कहा गया सभी पुरुषों और महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न ही किसी भी अलग समुदाय को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। और 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की, जो 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं दोनों को मतदान करने की अनुमति देंगे। प्रोविंसेस में मौजूद मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। रिपोर्ट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मांग की गई। सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए और इसके लिए मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी और गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। जब नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को दी तो उनसे कहा गया कि अगर 1 साल में यह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहना। हालांकि यह माना नहीं गया, जिसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग शुरू हो गई। दिसंबर 1929 लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस सेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय झंडे को फहराया और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस के रूप में हर साल मानना शुरू किया। ऐसा 17 साल तक हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।